वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिंक लाइफ। मैं रेनू खरबंदा आशा रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी लाइफ पिंक और परफेक्ट बनी रहे, यही मेरी कामना है। आज का जो विषय है बहुत ही ट्रेंडिंग, इम्पॉर्टेंट, ज्वलंत है, यानी डिस्ट्रैक्शन। व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन, क्या है? जो कि सुनने में आता है कि व्यक्ति जब, डेफिनेशन इसकी यही होती है, व्यक्ति जब अपनी कोई भी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं और करते करते उनका ध्यान भंग हो जाता है और वह भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और कार्य को संपूर्ण करने से पहले ही कार्य खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। यानी सफल नहीं हो पाते हैं और या किसी कार्य को करते करते वह उस कार्य में अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं। दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मैंने ये ज्वाइन कर लिया लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो उसे छोड़कर दूसरा काम कर लेना। कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसे करने में अब सफल नहीं है, बीच में लगता है तो उसे छोड़कर फिर सोचना कि कोई और काम कर लें, तो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। रास्ते ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, रास्ते में कारों की संख्या जब बहुत अधिक हो जाती है तो हम फेस करते हैं ट्रैफिक जैम। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में तरह तरह के थॉट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो जमावड़ा जब वो इतने अधिक हो जाते हैं तो वो एक तरह से हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने किसी भी कार्य को करने के लिए सफल नहीं हो पाते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन के क्या टाइप्स क्या हैं, किस तरह से व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होता है और कैसे होते हैं? जैसे आज के आधुनिक दौर में डिस्ट्रैक्शन का जो मुख्य कारण मुझे नज़र आता है वह है सबसे बड़ी बात स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स और ऑनलाइन वीडियो गेम्स, ऑनलाइन चैटिंग और जितने भी हमारी ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, सब कुछ जो है वो ध्यान को भंग करने में बहुत मदद करते हैं। मतलब मेरा ये कहने का नहीं है कि ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रैक्ट करने के एक लिमिट होती है। आप उसे उतनी प्रोडक्टिव वे में उसे यूज़ करेंगे तो आपका ये सब फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन जो जनरेशन है, मोस्टली मैंने देखा है कई बच्चे 5 to 6, 7 आवर्स और बड़े शौक से बताते हैं कि मैम कल हमने 6 आवर्स मोबाइल चलाया, गेम्स खेली, बातें की, व्हाटएवर, चैटिंग किया। तो उससे ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि ये डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, इसकी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के क्या उपाय होने चाहिए। यानी जो हमारा ध्यान भटक जाता है उसे कैसे लाया जाए, ध्यान में मन को सही कैसे किया जाए कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो सबसे बड़ा रीज़न जो सामने आता है वो है, पहला जो रीज़न, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के नाम पे सबसे बड़ी बात जो कपिल देव जी की मुझे एक कथन याद आ जाता है। वो कहते हैं कि मैदान में पहुंचने का टाइम 4 बजे है, उठने का टाइम 4 बजे नहीं। यानी कि 4 बजे खिलाड़ी को स्टेडियम में होना चाहिए। यही डिसिप्लिन है। अनुशासन में रहकर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं। कैसे? यदि हम अपनी कल की गतिविधियों को, कल की जितने भी हमारे काम हैं, कितनी भी क्रियाएं हैं, उनको यदि हम रात को ही चॉकआउट करके एक लिस्ट बना लेते हैं, डायरी में लिख लेते हैं कि हमने कल ये 5 काम इम्पॉर्टेंट करने हैं और साथ में अगर टाइम लिख लें तो और भी सोने पे सुहागा। यानी आपने इन कामों को कल कर लेना है, लिस्ट बना लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए और कितना, उसके लिए आपको एक काम और करना है, प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। कौन सा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखें और धीरे धीरे कामों का वर्गीकरण, यानी अपने डिवीजन ऑफ वर्क कर लें कि इस समय इतना काम करना है, इस समय इतना करना है। तो देखिएगा आप शाम तक अपने सारे कार्यों को पूरा करते चले जाएंगे और बीच में जो आपके रुकावटें और अड़चनें आएंगी तो आप सोचेंगे नहीं मुझे ये काम आज ख़त्म करना है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। यस,
सेकेंडली जो है, आप रिमाइंडर्स भी बना सकते हैं, अपने रिमाइंडर्स की तरह यूज़ करिए ना मोबाइल को, कि सेट कर लीजिए कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे ये काम करना है। और अपने पेरेंट्स को भी आप रिमाइंडर के लिए बोल सकते हैं कि मॉम, जैसे हमारे बच्चे बोलते हैं इतने बजे उठा देना, इतने बजे सोना है, तो आप रिमाइंडर्स का प्रयोग करते चले जाएंगे। तो ऑर्गेनाइज करना भी अपने आप को बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज मीन्स, जैसे हम कई बार बच्चों को देखते हैं, हम बच्चों को काम देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उनके पास ना पेंसिल है, ना शार्पनर है, ना पेन होता है, और बोलते हैं मैम अभी हमारे पास सामान नहीं है, और लेने के बहाने किसी दूसरे के पास जाते हैं। बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनाइज, दे आर नॉट सिस्टमेटिकली, दे अपना काम वो करने के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आते हैं। और बदले में पता चलता है कि दूसरे स्टूडेंट से सामान मांगने जब चले जाते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें, तो वहीं 10 मिनट लगा देते हैं और दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। ये विद्यार्थियों का सबसे बड़ा, मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए। जितना भी सामान है अपने डेली यूजेस का अपने डेस्क पर रेडी रखें। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, अपनी वट एवर द इक्विपमेंट जो आपकी यूज़ में आनी है उसे अपने साथ रखेंगे तो आपका प्रयोग बढ़ता चला जाएगा, और आप उसे यूज़ करके अपनी टाइम सेविंग भी करेंगे और डिस्ट्रैक्शन से भी बचेंगे। जैसे कि हमारा मस्तिष्क जो है एक समुद्र में भिन्न भिन्न भांति तरह तरह की नदियां आकर मिल जाती हैं, हमारा मस्तिष्क भी एक समुद्र की तरह डिफरेंट थॉट्स को लेकर बैठा है। उन थॉट्स को लेकर शांत रहना ही डिस्ट्रैक्शन को भगाना है। डिस्ट्रैक्शन को भगाने के लिए सबसे बड़ी बात, हमारे जो हाई लेवल थॉट्स हैं उनको ऊपर रखेंगे हम। हाई लेवल थॉट्स यानी जो हमें विजय दिलाने वाले हैं, जो हमें अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, उन्हें टॉप क्लास अपर कैटेगरी में रखते हुए हम अपने कार्यों को यूज़ कर सकते हैं। सफल लोग कैसे होते हैं, सफलता वाले लोग सक्सेस कैसे पाते हैं, क्योंकि वो अपनी तरह से अपने आप को फोकस रख के चलते हैं। फोकस रख के चलने से उन्हें अपनी लाइफ में जो टारगेट्स हैं उन्हें निर्धारित कर लिया है और उसी पर फोकस करते चले जाते हैं, और अपनी संपूर्ण जो उनको काम करना है, डिस्ट्रैक्शन में नहीं आते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन में नहीं बिल्कुल आते और उसे पूरा करते चले जाते हैं। सफल लोग बिलीव करते हैं कि सांप की काट नेवला होता है और डिस्ट्रैक्शन की काट डिसिप्लिन, डायरेक्शन। डिसिप्लिन का वर्णन तो मैं अभी कर चुकी हूँ। डायरेक्शन मीन्स यानी सफल लोग जब एक अपना डायरेक्शन, अपनी दिशा निर्धारित कर लेते हैं तो वो उन लोगों की बातों में नहीं आते हैं कि अभी आप इस ऐसे काम को शुरू कर लिया है, उसे करते जा रहे हैं, और दूसरे लोग आकर बीच में इंटरफेयर करते हैं, अरे नहीं तुम ऐसे मत करो, ऐसे कर लो। उन्हें दूसरी ओर उनका मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो वो दे लीस्ट बॉदर कि लोग क्या किधर हमें जाने के लिए कह रहे हैं। जो उन्होंने अपना डायरेक्शन निर्धारित कर लिया है वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। तो सही कहा है कि डिसिप्लिन के साथ साथ डायरेक्शन भी होना, अपने फॉलो करना डायरेक्शन को, उसे फॉलो करके ही सही अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जो मैं बताना चाहती हूँ डिस्ट्रैक्शन के लिए, नो वर्ड का यूज़ करना। नो वर्ड यूज़ करके आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन को बहुत कम निचली अवस्था में ला सकते हो। कैसे? जैसे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपके फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है कि मुझे वहाँ जाना है, कैन यू कंपनी में विद मेरे साथ चलोगे? तो आप उस समय सीधा ये कहिए कि नो। कई बार कोई ज़रूरी लेसन प्लान बना रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं और उन्हें कोई फ्रेंड्स बुलाने आ जाते हैं कि चलो राउंड काट के आते हैं। ये बड़ा होता है, बच्चा पढ़ रहा है और फ्रेंड्स बेल करते हैं, राउंड काट के आते हैं। तो देन उस समय जो नो है ना, नो बोलना, वो एक तरह से आपको डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल दूर कर देगा। आप एक बिल्कुल ठान लेंगे कि मुझे नहीं जाना, और नो वर्ड का यूज़ डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल यूज़ करने के लिए बिल्कुल छोड़ देगा कि डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। आप किसी के प्रति कोई भाव रखेंगे ही नहीं कि नो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि लास्ट में जब आप कुछ भी, आप लीस्ट बॉदर अबाउट द लोग क्या कहेंगे, मैं ये नहीं करूँगा तो क्या कहेंगे, वहाँ जाना ज़रूरी है, सब क्या सोचेंगे,
वो आपका समय बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने लक्ष्यों से, आप बिल्कुल भटक जाते हैं। तो आप सही कहिए कि मुझे अभी काम करना है और मुझे अभी नहीं जाना। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको डिस्ट्रैक्शन मैं बता रही हूँ जो कि अपने दिमाग के अंदर घर कर जाएगा। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें लेकर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में हम क्या कर रहे हैं, हम उनका यूज़ कैसे कर रहे हैं? क्या हम उनका यूज़ अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या अपने कामों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या वी आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम? अगर आप इसी डेफिनेशन पे चलेंगे ना कि आई हैव, पूरा दिन है मेरे पास, मुझे क्या करना है, समय की बर्बादी नहीं करनी है, और आप यही सोचकर अगर दिन को प्लान कर लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शन आपका बिल्कुल हट जाता है और आप इससे निजात पा जाते हैं। बहुत ही अच्छी मैंने आपको बातें बताई हैं, आप इन्हें फॉलो करिए। और बिल्कुल सिंपल लाइफ की बातें हैं, मैंने कोई बड़ी बातें नहीं बताई है। अभी देखिए, अभी कई बार व्यक्ति जो हैं क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हम इस तरह भटक गए, हम नहीं कर पा रहे, मेरे पास ये है ही नहीं, मैं कैसे करूँगा। अभी मैंने भारतीय महिला, आपने देखा हॉकी टीम, जब वो रात को प्रोग्राम में बता रहे थे कि वो बच्चियां कहाँ से आई हैं, देखिए उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने प्रैक्टिस की, तो एक बैंड से प्रैक्टिस कर ली हॉकी की, और कहाँ पहुँच गई, टोक्यो ओलंपिक में कितना नाम ऊंचा किया देश का, अपने परिवार का। तो ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई वो कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। कंप्लेन करने से भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है, भाई हमारे पास ये था ही नहीं, हम कैसे करते, मैंने बंद कर दिया, मेरे पास ये नहीं था तो मैंने ये किया ही नहीं। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगी कि समय हमारी मुट्ठी में होता है, हम उसे कैसे यूज़ करें। अगर हम प्लान कर लेते हैं, अपने आप को सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से हटाते चले जाते हैं, तो हम अवश्य सफल होंगे। सिर्फ अपने दिमाग को ठान लीजिए कि हमें जितने भी अट्रैक्शंस हैं, जितने भी, उनके प्रति हमें कुछ नहीं करना, डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना अपनी लाइफ में, तो हम एक अच्छा और सफल जीवन जी पाएंगे। और मैं भी कामना करती हूँ कि आपका जीवन सदा, मैं हमेशा अपनी एंड में आपको शुभकामनाएं ही देते हुए ही एंड करती हूँ, ताकि आप सब सफल हों ज़िंदगी में। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, बाकी सब लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। आपके बड़े प्यारे कमेंट्स आए हुए हैं, यही मेरे मनोबल को बहुत ऊंचा उठा रहे हैं। और मैं टॉपिक्स भी आते हैं मेरे पास कि इस पर बनाइए, तो मैं वही टॉपिक्स ले लेती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। आप मेरा मनोबल इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।